चाहते हो जो तुम्हारे लिए परमेश्वर ने नहीं रखी हुई। एक लड़ाई है जो आपकी आनी है शैतान के साथ। किसी परीक्षा में आपको पढ़ना है, परमेश्वर आपको डालेगा ताकि आपके विश्वास को परख सके, आपको आगे बढ़ा सके। एक लड़ाई है जो आप खुद मोल ले रहे हैं कि कल को जब वो मुकर जाएगा, मुझे नहीं जाना चर्च में, फिर आप उसके लिए प्रार्थना करवाएंगे, अपने पास्टर को भी तंग करेंगे, आप फिर पूरी ईमेल भर देंगे, आप फिर ले हैंड पे खड़े हो जाएंगे। ये वो लड़ाई है जो परमेश्वर ने नहीं सोची हुई आप करें, ये आपने खुद मोल ली है। जब आप अपने पार्टनर के साथ शादी करते हैं तो बाइबल कहती तुम एक तन होंगे। अगर एक तन है तो स्पिरिट भी एक ही है, क्योंकि आपके पार्टनर के पीछे जितनी भी स्पिरिट्स हैं वो आपकी हैं, आपकी जितनी भी स्पिरिट्स हैं वो आपके पार्टनर की हैं। तो जब आप एक अविश्वासी से शादी करते हैं, आपको ये मालूम है कि अविश्वासी होने के कारण कितने तरह के जनरेशनल कर्स, कितने तरह के जनरेशन श्राप उसकी लाइफ में रहते हैं। तो जब आप उससे शादी कर रहे हैं, आप उन आत्माओं के साथ भी शादी कर रहे हैं। जब आप किसी के साथ व्यभिचार करते हैं, आप उसकी स्पिरिट के साथ बंध जाते हैं। चाहे आप तौबा भी कर लें, लेकिन लास्ट तक आपको वो स्पिरिट उठानी पड़ती है आपके कंधों के ऊपर। नहीं तो यकीन नहीं तो दाऊद को पढ़ लो, वो माफ कर दिया गया, लेकिन वो तलवार की स्पिरिट उसके बच्चों को उसकी जिंदगी के अंतिम दिनों तक उसने छोड़ा नहीं। इसलिए वचन कहता है कि जो पाप तुम करते हो दूसरे, वो देह से बाहर हैं, लेकिन जो पाप तुम व्यभिचार का करते हो वो डबल पाप है, तुम्हारी देह के विरुद्ध भी है, तुम्हारी आत्मा के विरुद्ध भी है। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने ये सब चीजें हमें लिख कर दी हैं और हमें अपना अभिषेक संभालने के लिए हमें अलग टाइम में रहना है। हमारी बाउंड्रीज हैं, हमें एक बाउंड्रीज में रहना है ताकि हम अपने अभिषेक को बचा के रखें, क्योंकि जो लोगों की लाइफ में नहीं है परमेश्वर ने आपको दिया है, वो अभिषेक आपका है। उसने कहा मैं पवित्र हूं, तो तू पवित्र बन। पवित्रताई के बिना कोई मुझे देख नहीं पाएगा। अगर वो अभिषेक हमारी लाइफ में होगा, वो सब चीजों को हमारी लाइफ में खींच के लेके आएगा। और ये एक दिन का काम नहीं है। अभिषेक का मतलब है टू रब, किसी चीज पर रगड़ना। एक खुशबूदार चीज को आप अपने शरीर पर एक दिन रगड़ेंगे तो उसकी स्मेल 2 दिन नहीं जाती। तो अगर आप रोज रगड़ते जाएंगे, रोज रगड़ते जाएंगे, रोज रगड़ते जाएंगे, रोज रोज रोज, तो वो आपके शरीर का एक हिस्सा बन जाएगा। लेकिन जब आप गंदगी में जाएंगे, मिट्टी में जाएंगे, लोटपोट हो जाएंगे, तो उसकी स्मेल थोड़ी धीमी हो जाएगी। फिर आपको नहाना पड़ेगा, फिर आपको मलना पड़ेगा उस स्मेल को वापस पाने के लिए। उसी तरह से अभिषेक है। जब आप संसार में जाते हैं, मिट्टी में, कीचड़ में जाते हैं, उसकी स्मेल फीकी होने लगती है और एक दिन खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप रोज प्रार्थना में, रोज रोजा, रोज वचन, रोज आप रोज रगड़ते हैं उस सुंदर चीज को, खुशबूदार चीज को, वो आपके आसपास एक ऑरा बना लेती है। आप किसी से सरसरी भी मिलेंगे, ऐसे ही उसकी लाइफ में बड़ा काम हो जाएगा, परमेश्वर उसको छू लेगा। क्यों? क्योंकि वो अभिषेक जो रगड़ रगड़ के आपके आसपास एक ऑरा बन चुका है, आपकी स्मेल बन चुकी है उस अभिषेक के कारण। अभिषेक इस तरह से काम करता है। हालेलुया। अपनी लाइफ में अभिषेक को कभी गवाओ मत। और शैतान इसीलिए, क्यों वो आपको चाहता है व्यभिचार करो, क्यों वो चाहता है प्रेयर ना करो, क्यों वो चाहता है आप टीवी देखते रहो? उसे मालूम है कि अगर ये प्रेयर में बैठेगा तो ये अभिषेक होगा। अगर ये अभिषेक से रोज अपने आप को रगड़ेगा तो अभिषेक इसके अंदर आता जाएगा। जब अभिषेक आएगा तो ब्लेसिंग्स आएंगी। शैतान अभिषेक से नफरत करता है। वो ऐसी चर्चिस से नफरत नहीं करता जहां अभिषेक ना हो, जहां ठंडी ठंडी आराधना हो, 2 मिनट का 10 मिनट का वचन हो, फिर उसके बाद पास्टर आपसे हाथ मिलाए और आपको छुट्टी कर दे। वो नफरत नहीं करता ऐसे लोगों से। क्यों? क्योंकि अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाए। उसे अभिषेक वाले लोगों से नफरत है। आप देखेंगे शैतान अभिषेक लोगों से नफरत क्यों करता है, ऐसी चर्चिस से नफरत क्यों करता है जहां अभिषेक के काम होते हैं? क्योंकि अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाएगा। ऐसी चर्चिस से नफरत क्यों नहीं करता जहां काम नहीं होते? क्योंकि वहां अभिषेक नहीं। जहां अभिषेक नहीं वहां शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभिषेक के कारण जुआ नाश कर दिया जाएगा। अब आने वाले समय में देखोगे शैतान किस तरह से अभिषिक्त लोगों पर अटैक करता है। प्रभु ने मुझे आज नहीं, कितने महीने पहले बताया था।
आज एआई का जमाना है। आप देखेंगे पास्टर की शक्ल को किसी गंदे लोगों की शक्ल में लगाकर अलग अलग तरह के वीडियोस लोग जारी करेंगे, देखो पास्टर क्या कर रहा है, देखो बॉम्बे का पास्टर क्या कर रहा है, जबकि वो असल वीडियो नहीं होगी, वो गंदी वीडियो कंप्यूटर के द्वारा बनाई गई होगी। उसके हाथ में सिगरेट पकड़े कंप्यूटर बनाएगा। पास्टर्स पे अटैक क्यों कर रहा है शैतान? क्योंकि उसको पता है कि ये अभिषिक्त हैं। वो अभिषेक वाले लोगों पे अटैक क्यों करता है? उसे मालूम है अगर शैतान मुझ पे अटैक करता है तो वो मुझे पे अटैक नहीं कर रहा, वो आप पे अटैक कर रहा है, क्योंकि ये अभिषेक आपको छुड़ा रहा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो अभिषेक चर्चों के ऊपर ही क्यों बोलता है? उसे अभिषेक चर्चों से क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। और सबसे अधिक क्या संभालना है? अभिषेक को। क्यों नहीं जाना इधर उधर? अभिषेक के कारण। क्यों नहीं गलत संगति में पड़ना? अभिषेक के कारण। क्योंकि अगर अभिषेक लाइफ से उड़ गया, वो धीमा पड़ गया, मध्यम पड़ गया और फिर गायब हो गया, तो शैतान के लिए आप जस्ट एक ऑब्जेक्ट हैं। जैसे दूसरे लोग हैं वैसे ही आप हैं। आपका नाम, आपका बाप चाहे बिशप क्यों ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़ा से बड़ा प्रेरित क्यों ना हो, वो उसे कोई टेंशन नहीं। शैतान भी अभिषेक था, उसे अभिषेक की वैल्यू मालूम है। वो भी अभिषेक था, वो जानता है अभिषेक क्या कर सकता है, क्योंकि वो भी अभिषेक था, तो उसे मालूम है अभिषेक क्या कर सकता है। आज शैतान का अभिषेक देखो दुनिया में कैसे काम करता है। हम फॉरेन में थे, वहां कॉन्सर्ट होना था, जो शारीरिक गानों वाला कॉन्सर्ट, तो वहां गोरों की लाइन लगी पड़ी थी। गोरे लाइन में बड़े लगते हैं, बड़े खुश रहते हैं, पता नहीं क्या चक्कर, और बड़े पेशेंस रहते हैं। इंडियन तो लाइन तोड़ने की बड़ी कोशिश करते हैं, लाइन टूट जाए, हम आगे वो फोन कर दें, वो नहीं ऐसा करते, वो आराम से खड़े रहते। लंबी लाइन लगी, आधा किलोमीटर लंबी, स्टेडियम के बाहर लाइन, आराम से खड़े एक कॉन्सर्ट में जाने के लिए। चर्चेस खाली क्यों? क्योंकि जब चर्चेस से अभिषेक खत्म होता गया, शैतान का अभिषेक खत्म नहीं किया शैतान ने। आज भी आप शैतानी को गाना लगाओ, आपको अभिषेक फील होगा। और बुढ़ी माई जिसके गोडे दर्द करते हैं ना, जब वो कभी मैं गीत लगा ही मेरा दिल करे मैं नचा, वो क्या है? अभिषेक है। क्या है वो? किसका? शैतान का भी अभिषेक है, उसने गवाया नहीं है, शैतान गिराया गया है, अभिषेक उसे छीना नहीं परमेश्वर ने। तो फॉरेन में क्या हुआ? चर्चिस में से अभिषेक खत्म होता गया तो लोग खत्म होते गए। नहीं तो फॉरेन में क्या होता था कि हर गली के बाहर एक चर्च थी, और अभिषिक्त लोग, जो पौलुस की जनरेशन के सिखाए हुए लोग आगे बढ़ते थे, अभिषेक से बढ़ते थे, और दुनिया पे राज किया उन लोगों ने। धीरे धीरे अभिषेक खत्म होता गया, दुनियावी चीजें बढ़ती गई। ओ ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी करते गए। ये यूरोप वाले, ये जो अमेरिका वाले, ये लोग जो आज ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी कर रहे हैं, एक दिन इन पर अन्य जाति, मैं उस कौम का नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाना, कब्जा कर लेंगे। और जब 30% हो जाएंगे, इनके नाक में दम कर देंगे, ये सारे अंग्रेज घुटनों पे आ जाएंगे और यहोवा के सामने भीख मांगेंगे, और तब परमेश्वर उन जगहों पे काम करना शुरू करेगा। याद रखना, जो काम यहां हो रहा है, चाइना में हो रहा है, इंडोनेशिया में हो रहा है, एशिया में हो रहा है, कोरिया में हो रहा है, हो चुका है वहां पे, वो काम फिर वहां पे होगा, फिर से दोबारा होगा। जो काम 1000 ईस्वी में हुआ, जो पौलुस के जमाने में हुआ, जो पहली सदी में हुआ, वो फिर से शुरू होगा। जब अभिषेक कम हुआ, चर्चिस में से लोग कम हुए, क्योंकि जब अभिषेक नहीं है तो आप लोगों को खींच नहीं सकते। अगर आपके पास अभिषेक, आपको लोगों को मिलने की जरूरत नहीं। अभिषेक छुड़ाएगा लोगों को, लेके आएगा लोगों को।